विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी सेमेस्टर 2 में प्रवेश कर चुके हैं, तो सभी इस वीडियो को नहीं देखिएगा। जो नहीं पढ़ रहे इस वीडियो को देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में टेंशन होगा, इसीलिए आप बिंदास रहिए, रील वगैरह देखिए, तो आपके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रहे उनके लिए वीडियो है। उनके लिए क्यों है? क्योंकि आपका सेमेस्टर 1 में ये आपका एसी पेपर 1 था, जहाँ पर ये इंग्लिश की जगह पर हिंदी था, और हिंदी आपकी मातृभाषा है। पूरे भारतवर्ष में जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है और हिंदी लिखी जाती है, यानी आप हिंदी अच्छे से लिख सकते हो, बोल सकते हो। क्वेश्चन अगर नहीं भी अगर आपको आता है तो उसको किसी तरीके से घुमा फिरा कर आंसर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या आपका एसी पेपर में इंग्लिश है, याद रखिएगा, चाहे वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या फिर साइंस वाले स्टूडेंट हो। एसी 1 में यानी सेमेस्टर 1 में जिनका हिंदी होगा भाई, उनको इस बार इंग्लिश देना होगा। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर किस तरीके से कितने नंबर के किस टॉपिक पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू वही मॉडल पेपर, यानी जो आपके एग्जाम सेमेस्टर 2 में एसी पेपर इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप उसे समझ जाओगे और उसकी तैयारी अच्छे से करोगे। कुछ स्टूडेंट से भी मैंने इस बारे में रिव्यू भी लिया कुछ क्वेश्चन को लेकर कि इस क्वेश्चन के बारे में आप बताइए तैयारी कैसे किए थे। तो विमेंस कॉलेज हज़ारीबाग, इसके अलावा और भी कुछ स्टूडेंट थे जिनसे हमने रिव्यू लिया, तो उन्होंने बताया पहले बिना पढ़े, यानी अगर आप पहले स्टडी नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इसमें आप आंसर नहीं लिख पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस करना पहले ही बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में आप रिवीजन कीजिएगा, तभी आपसे हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये 2024 ठीक है, आप ही के सेशन का है, जिनका जिनका सेमेस्टर 1 में इंग्लिश था। टोटल मार्क्स जो इसमें रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। अब 50 नंबर में यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिवाइड है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स, यानी 100 शब्दों में आपको यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। तो ये रिपोर्ट के बारे में क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो। एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी टॉपिक है इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे वीडियो में, इसकी तैयारी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रिपोर्ट से रहेगा, और इसमें किसी 3 टॉपिक के आधार पर आपको एक ही टॉपिक का आंसर देना है चूज़ करके, और ये जो रहेगा वो 8 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो ध्यान से देखिए, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी यहाँ पर जो आपका हिंदी में है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब मैं आपको हिंदी पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद कुछ स्टूडेंट को, यानी मैक्सिमम 60 या फिर 70% स्टूडेंट को झटका लगेगा। क्यों? देखिए यहाँ पर, आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में छात्रों के लिए कौशल विकास के महत्व को कम आंका नहीं जा सकता है। दिमाग कहीं ना कहीं आपका हिल गया होगा, इतना टफ हिंदी है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हमने तो बचपन से नॉर्मल एक छोटा सा लाइन या फिर आपने जो ग्रामर पढ़ा होगा वो छोटा सा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, या फिर नरेशन हो गया, या फिर वॉइस हो गया, या फिर इसके अलावा टेंस हो गया, इन सभी टॉपिक में। यहाँ पर तो इतने लंबे तरीके से इसको कैसे करेंगे? इसके बाद देखिए, अब केवल शैक्षणिक ज्ञान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बदलते समाज में संपूर्ण जीवन के लिए छात्रों को विविध कौशल प्राप्त करने होंगे। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि थोड़ा सा जो वर्ड है ना वो टफ है। अब ये टफ वर्ड हिंदी ही है, इसका आसान वर्ड यानी सरल भाषा क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को अगर आप देखोगे यार ये तो नहीं बनेगा, उसके चक्कर में सारा क्वेश्चन आपका दिक्कत कर सकता है। देखिए यहाँ तक है आपका, कितना लाइन है जरा हिंदी वाला ट्रांसलेट करने वाला जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 ठीक है, इसके अलावा 5 6 7, यानी एक हर एक लाइन के आधार पर आपका मार्क्स है। ये भी 8 नंबर का है, यानी आप जितना लाइन अगर अच्छे से लिख लेते हो, जितना आप ये फुल स्टॉप तक अगर अच्छे से आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हो इंग्लिश में, उसी तरीके से आपका मार्क्स मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर पर, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी ये जो है ना ये कॉम्प्रिहेंसन के जैसा ही, यानी या फिर बोला जाए कॉम्प्रिहेंसन है, यानी इसको पढ़िए अच्छे तरीके से। पढ़ने के बाद ठीक है, यहाँ पर नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए व्हेल। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन भी रहेंगे, आपको उत्तर देना, यानी जिस तरीके से आपका हिंदी में गद्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप से यहाँ भी क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे इसमें? A B यानी 2 3 4 5, टोटल 5 रहेंगे। और ये टोटल मार्क्स कितना है इसका? 10 है, यानी 2 2 नंबर के एक एक का आंसर देने पर मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर दे देते हो 2 मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या लिखना होगा, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, यानी निबंध लिखना है। जैसे हिंदी में निबंध होता है ना, उसी तरीके से, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में आप लिख सकते हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स,
तो इस तरीके से यहाँ पर 3 टॉपिक रहेंगे, उनके आधार पर आपको किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, यानी पैराग्राफ आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है, ड्राफ्ट ए रिज्यूम विथ फुल डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर एट अ रिपोर्टेड स्कूल। यानी आपको एक रिज्यूमे तैयार करके अपने क्लास टीचर को देना है, उस हिसाब से आपको रिज्यूमे आपको लिखना होगा। रिज्यूमे का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तरह का ये बायोडाटा ही है, लेकिन रिज्यूमे का मतलब होता है कहीं भी अगर आप किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हो, सबसे पहले वहाँ पर आपका अपना बायोडाटा रहेगा, आपका गाँव का नाम, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका गाँव का नाम, सारा एड्रेस रहेगा। उसके अलावा नीचे आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया, उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस रहेगा। इसी तरीके से पूरा बायोडाटा आपको लिखना है। ये ज़्यादा टफ नहीं है, आसान से आपका हो जाएगा, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, एक आपको अखबार में, ठीक है, यहाँ पर राइट ए लेटर टू एडिटर, ठीक है, एडिटर के पास, अखबार का ही एडिटर के पास, ठीक है, कोई भी अगर अखबार है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है तो उसके एडिटर के पास आपको क्या करना होगा, अपने यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज वाला जो प्रॉब्लम है उसी के रिगार्डिंग इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा लेटर, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यानी यहाँ पर एक लेटर भी आपके एग्जाम में आने वाले, और वो भी किस टॉपिक पर, राइट ए लेटर टू एडिटर वाले टॉपिक पर। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन, और यहाँ पर टॉपिक कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन राइट ए लेटर टू एडिटर ही रहेगा जहाँ तक चांस है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहने वाला है 10 नंबर का, बाकी 5 क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहने वाला है। तो 25 40 और 10 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये मॉडल पेपर दिखाने का यही मेरा मकसद था। अगर अभी तक से आप मेजर पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो, मैंने हिस्ट्री का एक वीडियो डाल दिया था, फिर भी समझिए कि उसमें कोई देखते ही नहीं है। मुझे पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट कितने टाइम तक उस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट 5 मिनट 4 मिनट देखकर उसके बाद स्किप कर रहे हैं, ना ही उसका नोट्स बना रहे। समझिए आने वाले टाइम में आप मेजर पेपर पढ़ोगे या फिर इंग्लिश पढ़ोगे या फिर क्या पढ़ोगे, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आखिरी टाइम में मेरा जो काम होता है, जैसे VVI क्वेश्चन करवा देना, वही करवा दूंगा, आप उसको याद कीजिएगा या फिर उसको घोल कर पी जाइएगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी जो भी वीडियो आती है, जो भी कंटेंट आते हैं, उसको देखिए भाई, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से देखोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो लेक्चर को बनाने में। बाकी नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।